अस्सलाम वालेकुम, वो न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुश आमदेद। मैं हूं मोहम्मद कामरान। मैं हूं सहरेश जुहेब। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे और आज के बुलेटिन में आपको बताएंगे पर काट दिए गए, फायदा कौन उठाएगा, करप्शन का मशवरा किसको, तरमीम पर अमल दरामद शुरू, दिलों पर कप्तान का राज और हिजाब मुखालिफ फेल। लेकिन सबसे पहले आपको बताएं कि पुराने पाकिस्तान में नया कानून नाफिज कर दिया गया है। अब कोई बेनामी जायदाद बनाए, रिश्तेदारों के नाम पर अकाउंट्स खुलवाए, जो मर्जी करप्शन की जाए, कोई नहीं पूछेगा। इंपोर्टेड हुकूमत ने नैब कानून में तरमीम कर दी हैं, अमल दरामद शुरू हो गया है। नए कानून के तहत चेयरमैन नैब बेइख्तियार हो गए हैं। करप्ट अनासिर को खुलेआम करप्शन करने का मौका मिल जाएगा। राना सना के मातहत नैब कैसा होगा, जानिए इस रिपोर्ट में। पास होगा क्या इख्तियार, शिकों में वाजे हो गया। तरमीम शुदा कानून के मुताबिक सेक्शन U5 के तहत सरकारी ओहदेदारों के साथ मिलकर करप्शन करने वाले आम शहरियों का नाम मुकदमात से खारिज होगा। सेक्शन E5 के तहत बेनामीदारों की तारीख बदल दी गई। सेक्शन G21 के तहत बैरून मुल्क से आया सबूत काबिल कबूल नहीं होगा। सेक्शन 23 के तहत चेयरमैन नैब किसी जगह को पुलिस स्टेशन या जेल डिक्लेयर नहीं कर सकता, यानी करप्ट अनासर की हौसला अफजाई होगी। बीवी बच्चों के नाम जायदादें बनाएंगे और कोई पूछने वाला नहीं होगा। मरियम नवाज का कैलिबरी फॉन्ट खत्म हो जाएगा और गवाहों की हिफाजत भी खत्म कर दी जाएगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने नैब कवानीन में तब्दीली को NRO 2 करार दे दिया। कहा, बदमाशों की इम्पोर्टेड हुकूमत ने नैब कानून में तरमीम करके एहतसाब का खात्मा कर दिया। ये पाकिस्तान की तारीख का स्याह दिन है। तारीख साजिश का हिस्सा बनने वालों को भूलेगी और ना ही मुआफ करेगी। ये वालों में जो चोरी की थी, इनका सिर्फ मकसद NRO 2। इन्होंने अब जो चेंजेस लेके आए हैं, 1200 अरब रुपए के करप्शन के केसेस, कल जब ये कानून बनेगा इनके केसेस खत्म हो जाएंगे। तब्दीली, तरमीम शुदा नैब कवानीन NRO 2 करार। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा, पाकिस्तान की तारीख का आज स्याह दिन है। मुजरिमों की इम्पोर्टेड सरकार के तरमीम शुदा नैब कानून ने एहतसाब ही को दफन कर दिया। अमरीकी हिमायत याफ्ता साजिश से पाकिस्तान की मईशत सियासी निजाम को पटरी से उतार दिया गया ताकि बदमाशों को एक और NRO दिया जा सके। नून लीग का खुरम दस्तगीर इसकी तस्दीक कर चुका है। इमरान खान ने ट्विटर पैगामात में कहा, हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम है, तबाही उन माशरों का मुकद्दर बनती है जहाँ कमजोर की पीठ पर ताजीर का कोड़ा बरसता है, मगर ताकतवर कानून की पहुँच से दूर रहते हैं। आज तरमीम शुदा नैब कानून से हम व्हाइट कॉलर मुजरिमों को एहतसाब से निकाल रहे हैं। बैक टू बैक ट्वीट्स में कप्तान ने बताया, जेर तफ्तीश 1200 अरब में से 1100 अरब मालियत के मुकदमात अब नैब के दायरे कार से निकल जाएंगे। नैब कवानीन में तरमीम से जराइम पेशा माफिया को NRO 2 दिया जाएगा। इमरान खान ने कहा, तारीख इन तमाम लोगों को भूलेगी और ना ही माफ करेगी जो साजिश का हिस्सा और कामयाब करने में आगे थे। नैब कवानीन में तरमीम बदतरीन NRO है। फवाद चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, यह दूसरा NRO है जो शरीफ और जरदारी फैमिली ले रही है। नून लीग ने पहला NRO परवेज मुशर्रफ से लिया। तरमीम से नवाज शरीफ, मरियम, जरदारी, बिलावल, शाहिद खाकान, राजा परवेज को फायदा होगा। कवानीन करप्शन फ्रेंडली बनाई जा रही है। 1100 अरब के केसेस नई तरमीम से खत्म हो गए। तहरीक इंसाफ के दौर में अपोजिशन ने फैटफ पर ताउन नैब तरमीम से मशरूत किया था। है हमारी तरफ से इसके ऊपर पिटीशन जो है वो तकरीबन फाइनल हो गई है। ये तहरीके इंसाफ और इमरान खान चेयरमैन दोनों की तरफ से हम सुप्रीम कोर्ट को रजू कर रहे हैं। इसलिए आज ब्लैक डे मना रहे हैं कि ये जो कानून जो आज इम्प्लीमेंट हुआ है, ये एक बदतरीन NRO है जो इस हुकूमत ने खुद को दिया। बददियानती के करप्शन के मुकदमे जो नैब इन्वेस्टिगेट कर रहा था, उन 1200 अरब में से 1100 अरब रुपए के मुकदमे जो हैं वो नैब की जुरिस्डिक्शन से बाहर निकल जाएंगे। ये दूसरा NRO है जो ये शरीफ फैमिली और जरदारी फैमिली जो है वो पाकिस्तान से रियासत से ले रहे। पहला NRO इन्होंने मुशर्रफ साहब से लिया, वो जरदारी के केसेस भी माफ हो गए और नवाज शरीफ के केसेस भी माफ हो गए। ये अकाउंटेबिलिटी से बचने के लिए हमने इस हुकूमत को साजिश करके बाहर निकाला। ये मैं नहीं कह रहा, ये खुरम दस्तगीर कह रहे हैं जो कि बड़े सीनियर वजीर हैं इस हुकूमत के।
करप्शन किसी मुल्क की तरक्की में रुकावट नहीं बन सकती। मुल्क की मईशत सुधारने के लिए चाय कम पीने का मशवरा देने वाले एहसन इकबाल ज़्यादा करप्शन करने का मशवरा देने लगे। कहा अगर भारत और बांग्लादेश में पाकिस्तान से करप्शन ज़्यादा नहीं तो कम भी नहीं, ताहम इसके बावजूद वो हमें पीछे छोड़ गए हैं। दुनिया में वो ममालिक गिनवा सकता हूँ जिन्होंने हमारे जितनी करप्शन करके तरक्की कर ली। हमें पॉलिसियों के तसलसल की अहमियत को समझना होगा और कोई उनमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है। और मैं आपको ये बात भी दावे से कह सकता हूँ कि मैंने इस बात का मुशाहिदा किया है इन ममालिक को देख के कि अगर उन ममालिक में पाकिस्तान से करप्शन ज़्यादा नहीं है तो किसी भी लिहाज से कम भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो हमें पीछे छोड़ गए। तो आज जो सबसे बड़ा सबक है वो ये है कि आपको मैं दुनिया में बहुत से ममालिक गिना सकता हूँ कि जिन्होंने हमारी जितनी करप्शन के बावजूद तरक्की कर ली है, लेकिन एक मुल्क आप में से कोई मुझे नहीं गिना सकता कि जिस मुल्क ने सियासी बेयकीनी, पॉलिसीज़ के अदम तसलसल के साथ, पॉलिसी रिवर्सल्स के साथ तरक्की की। चूँकि जो रिफॉर्म है इसको कामयाबी के लिए कम से कम एक डेकेड दरकार होता है। आगे देखिए, तूफान ने तबाही मचा दी और कप्तान का दिलों पर राज। सदर ममलकत ने इलेक्शन तरमीमी बिल के बाद नैब तरमीमी बिल भी बगैर दस्तखत वापस भेज दिया था। सदर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि पार्लियामेंट से मंजूर शुदा यह बिल रिजत पसंदाना नौयत का है जिससे बदउनवानी को फरोग हासिल होगा। ये बिल बदउनवान अनासिर के लिए वाज़ेह पैगाम है कि वो किसी को भी जवाबदेह नहीं और बिला खौफ व खतर अपनी लूट मार जारी रख सकते हैं। मेरा ज़मीर मुझे एहतसाब तरमीमी बिल पर दस्तखत करने की इजाज़त नहीं देता। नैब तरमीमी बिल भी वापस। सदर मुमलिकत ने ये बिल भी रुजत पसंदाना नौयत का करार दे दिया। सदर आरिफ अलवी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पार्लियामेंट से मंजूर शुदा ये बिल रुजत पसंदाना नौयत का है जिससे बदउनवानी को फरोग हासिल होगा। ये बिल बदउनवान अनासिर के लिए वाज़ेह पैगाम है कि वो किसी को भी जवाबदेह नहीं और बिला खौफ खतर अपनी लूट पाट जारी रख सकते हैं। सदर मुमलिकत ने लिखा कि नामालूम ज़राए से दौलत का हुसूल एक जुर्म था जिसे इन तरामीम से क़वानीन को गैर मौसर बना दिया गया है। कानून इंतजामिया को इख्तियार देता है कि इसका इस्तेमाल ताकतवर अनासिर के सियासी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया जा सके। एहतसाब के अमल को कमजोर करना न सिर्फ खिलाफ आईन है बल्कि पहले से मसाइल ज़दा पाकिस्तानी अवाम के बुनियादी हुकूक के भी खिलाफ है। सदर ने लिखा कि मैं इस हकीकत से बखूबी आगाह हूँ कि मेरे दस्तखत न करने के बावजूद ये बिल कानून की हैसियत इख्तियार कर लेगा, लेकिन मेरा ज़मीर मुझे एहतसाब तरमीमी बिल पर दस्तखत करने की इजाज़त नहीं देता। क़वानीन में तरमीम के खिलाफ अपोजिशन जमातों ने भरपूर एहतजाज किया। PTI और जमात इस्लामी ने एहतजाजन हाथों पर स्याह पट्टियां बांध ली। चेयरमैन सेनेट सादिक संजुरानी अपोजिशन को मुसलसल खामोश कराने की हिदायत देते रहे। अपोजिशन का कहना था कि ये बिल NRO 2 लेने के मुतरादिफ है। बाहर एहतजाजन बाजू पर स्याह पट्टियां बांध ली। PTI और जमात इस्लामी के सेनेटर्स ने मजम्मत की। ये काली पट्टियां पहनकर ये एहतजाज रिकॉर्ड कराने के लिए, क्योंकि यहाँ कोई सुनाई नहीं देती। सेनेटर मोहसिन अजीज ने फैटफ पर बात करनी शुरू की तो सेनेटर बहरामंद तंकी ने शोर शराबा शुरू कर दिया। चेयरमैन सेनेट बहरामंद तंकी को खामोश कराते रहे। बात करेंगे बहरामंद तंगी साहब प्लीज तशरीफ के अंदर ये चीखते हुए यहाँ से बाहर निकले थे। ऑपोजिशन ने नैब कवानीन बिल में तरमीम को मुस्तरद कर दिया। कहा ये तरमीम करके NRO 2 दिया गया है। शोर शराबे और हंगामा आराई के दौरान सेनेट का इजलास मंगल दोपहर 3 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। तरमीम के खिलाफ गर्मा गर्मी उरूज पर रही। नून लीग के सेनेटर आजम नजीर तारड़ और PTI के वसीम शहजाद में लफ्जी गोलाबारी हुई। आजम नजीर तारड़ बोले एहतसाब के कानून में 50% तरामीम वही हैं जो PTI 2 दफा लाई थी। नैब कानून की वजह से कोई काम करने को तैयार नहीं था। जवाब में वसीम शहजाद ने कहा आज NRO 2 दिया गया है, इसी हाउस में नैब के कानून को कत्ल किया गया है, इनके हाथ इसमें रंगे हैं। के ऊपर 85% तरामीम वो हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने 2 ऑर्डिनेंसेस के जरिए टेबल की थी। एक NRO 2 ने आज जन्म लिया है, NRO 2 ने, और आज एक नई तारीख लिखी जा रही है कि पाकिस्तान की 2 जमहूरी जमातों ने गलती की, उनके पास वक्त था, उन्हें यह काला कानून तब्दील करना चाहिए था।
इन बड़ी पार्टियों ने बैठकर आपस में एक मुखमुखा किया। नैब को फिर एक दफ़ा से उसी जोर के साथ इस्तेमाल किया जाना शुरू किया गया, लोगों की सियासत ख़त्म करने के लिए। इन्होंने इसी हाउस में नैब के कानून को कत्ल किया है और उनके हाथ रंगे हुए हैं उसके खून से। इस कानून को किस तरह से सियासी मुखालिफिन से इस्तेमाल किया गया और हमारी तारीख भरी पड़ी है इससे। उस साइफर से जिसके ऊपर जिसके साथ ये सारे आज खड़े हुए हैं और ये सारे अपने अपने हिस्से का काम कर रहे हैं, इन्होंने अपने NRO 2 की फीस ले ली है। जब दाल न गली तो हत्थे से उखड़ने लगे। अयाज सादिक सदर मुमलिकत की जानिब से नैब बिल बगैर दस्तखत किए वापस भेजने पर बिलबिला उठे। वफाकी वजीर बराए इक्तिसादी उमूर नुक्ताचीनी करते हुए बोले कि सदर आरिफ अलवी का तरीक़ाकार दुरुस्त नहीं, ये आईने पाकिस्तान से इस तरह खेलने की कोशिश ना करें। सदर आरिफ अलवी के इस इक़दाम को अच्छी नज़र से देखा नहीं जा सकता। इलेक्शन कमीशन और तमाम सियासी जमातों की मुशावरत से इलेक्शन बिल तैयार किया गया था। सदर मुमलिकत किसी एक पार्टी के सदर नहीं हैं, उन्हें एक पार्टी से डिक्टेशन नहीं लेनी चाहिए। दूसरी दफ़ा इलेक्शन रिफॉर्म बिल को डिफरेंट वजूहात करके वापस भेज दिया। उनकी मर्जी से ये मुल्क नहीं चल सकता। अपनी कुर्सी की खातिर उन्होंने पार्लियामेंट की और कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ाई। प्रेसिडेंट साहब हैज फेल्ड टू फुलफिल हिज ऑब्लिगेशन एंड ड्यूटी। जो कुछ सदर साहब ने किया काबिल मजम्मत है। वो सदर पाकिस्तान है, वो सदर PTI के नहीं है और डिक्टेशन अपनी पार्टी से अपनी जमात से देना मुनासिब नहीं है। अगर वो चाहते हैं कि ब्लैकमेल करके और पिस्तौल हमारे कनपट्टी पे रख के हमसे इलेक्शन ले लेंगे तो वो नहीं मिलना। मौसम की बात करें तो घंघोर घटाएं, तेज हवाएं और बारिशें, कहीं बरसात से मौसम खुशगवार तो कहीं अब्रे रहमत से अवाम को मुश्किलात। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े, मुरझाए चेहरे खिल उठे। कोट अद्दू में आसमानी बिजली गिरने से 3 अफराद जान से गए। तांदलिया वाला में खस्ता हाल मकान की छत गिरने से 4 अफराद शदीद जख्मी हुए। कई शहरों की गलियां तालाब बन गईं। मुताद्दिद शहरों में बिजली भी गायब। मुल्क भर में बारिश का स्पेल जारी, कहीं अब्रे रहमत शहरियों पर पड़ी भारी। फैसलाबाद, बुरेवाला, चिन्योट, टोबा टेक सिंह, शोरकोट में बादल बरस पड़े, गर्मी से मुरझाए चेहरे खिल उठे। दीपालपुर में मूसलाधार बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। गोजरा में बादलों की घन गरज के बाद मौसम सुहाना हो गया। अफराद जान से गए। तांतलियावाला में खस्ता हाल मकान की छत गिर गई। 4 अफराद शदीद जख्मी हुए। एबटाबाद में बारिश ने इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। नाले से गंदा पानी मेन शाहराह रेशम पर निकल आया। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में अगले चंद दिनों तक कोई खास बारिश का इम्कान नहीं। 22 जून के बाद आंधी के साथ कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। मरी, गिलियात, अटक, चकवाल, जहलम, मियावाली, खुशाब में बारिश और यालाबारी का इम्कान है। इस्लामाबाद में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ मजीद बारिश हो सकती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।